Hello students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 1 rational numbers exercise 1.2. So let's start. So student जो हमारी exercise 1.2 है इसमें हमने मोस्ट ऑफ सम्स क्या है कि हमने नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले व्हाट इज़ नंबर लाइन। सो नंबर लाइन क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिस पे नंबर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट वाले में ये हमारी एक क्या है, नंबर लाइन है। ठीक है, इसके मिडल में जो होता है वो होता है ज़ीरो। ठीक है, और हमारे राइट हैंड साइड पे ज़ीरो के क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर्स, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन कौन से नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या हम होल नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीजर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे नेचुरल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड रेशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये सभी नंबर्स को जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंपल होल नंबर या इंटीजर या नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना बताऊंगी, फिर हम देखते हैं कि जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कि हमारे पास है 5। ठीक है, ये है, ये नंबर है, हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक लाइन है, ये सेंटर में हमारा ज़ीरो, तो हमारी राइट हैंड साइड पे, ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे हमारे क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर। अब ये वाला जो नंबर है ये पॉजिटिव में है, तो ये आ गया 1 2 3 4 5, ऐसे सो ऑन आगे जाते रहते हैं। और हमारे लेफ्ट साइड में होंगे नेगेटिव में, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक है, अब हमने 5 नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो हमारा 5 नंबर कहाँ पे है स्टूडेंट, ये देखो 1 2 3 4 5। तो ये हमारा 5, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डॉट लगा देंगे, और ये हो गया हमारा 5 नंबर जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। ठीक है, तो ये हमने ये डॉट लगाया जो इस पर हम ऐसे हम 5 नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, मान लो कि अब हमारे पास, सपोज करो कि हमारे पास नंबर है 3। ठीक है, तो अब 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो 3 कहाँ पे है, 1 2 3, ये है 3, इसको यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया, तो ये यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, हमारा 3 नंबर जो है रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा, देखो सपोज करो हमारे पास है 4/3। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को हम अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने यहाँ से अपना ज़ीरोस की स्टार्टिंग कर ली, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव में है तो हमारा सारा जो है रिप्रेजेंट जो है राइट हैंड साइड पे होगा, पॉजिटिव वाली साइड। इसलिए मैंने ये नेगेटिव वाली साइड वाले नंबर्स नहीं लिखे, सिर्फ पॉजिटिव वाले साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 0। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने क्या देखना है, ये देखो हमारा क्या है रेशनल नंबर 4/3। ठीक है, तो ये 3 हमें जो डिनोमिनेटर दिया है, हमने क्या करना है, पहले उतने स्टेप्स जाने हैं और फिर उसके बाद क्या है, हमने मार्क लगाएंगे। तो हम ये छोटे छोटे 3 स्टेप्स चलेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा जो आ गया 3 वाला, तो ये जो हमारा 3 वाला आया, अब देखो ये क्या आ गया हमारा 1/3 2/3, और ये हमारा आ गया 3/3। ठीक है, तो ये जो 3/3 है इसको हम कटिंग करें, 3 1 is 3, तो हमारा आंसर क्या आता है 1। तो ये हो गया हमारा 1 वाला, 0 के बाद 1। जैसे यहाँ पे हमने 0 के बाद ये 1 था, इसके बीच में हमने जो है अपने ये 1/3 2/3 और 3/3 रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, फिर अब हमने लेना है ये वाला 2। ठीक है, अब फिर हम आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम फिर से 3 स्टेप चलेंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये 3 से हम यहाँ पे अभी रुक जाएंगे। ठीक है,
तो ये हमारा यहाँ पे 3/3 था, ये हो गया हमारा 4/3, 5/3 एंड 6/3। अब ये यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे तो क्या आएगा 3 × 2। तो ये क्या हमारा आ गया, ये वाला आ गया हमारा 2, ये था हमारा 1, ये 0, ये 1 और 2। यानी कि अब क्या आ गया हमारा, पहले हमारा ये 0 आया, फिर मैंने 1 निकाला, अब ये वाला 2 आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स। ये जो ऊपर 1 और 2 आ रहा है ये हमारे इंटीजर्स या होल नंबर्स हैं, और जो नीचे हम स्टेप्स टेक करें वो हम वहाँ पे हम अपने रैशनल नंबर्स जो रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो हमने कौन सा करना था 4/3। तो स्टूडेंट 4/3 कहाँ है हमारा, ये है 4/3। तो यहाँ पे हम डॉट लगा के ये हमारा क्या हो जाएगा 4/3 यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास नंबर है 2/5। ठीक है, 2/5। तो हमने 2/5 जो हमारा रेशनल नंबर है वो हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हमने यहाँ 0 से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब 0 के बाद हमारा आता है 1। तो अब हम कितने स्टेप्स चलेंगे कि वो हमारा 1 आएगा, वो हमने कहाँ से फाइंड आउट करना है, ये डिनोमिनेटर से। जितना हमें डिनोमिनेटर दिया होगा उतने हम स्मॉल स्टेप्स जो है टेक करेंगे, उसके बाद हमारा 1 आएगा। जैसे यहाँ 0 है, यहाँ के इसके बाद हमने 5 स्टेप्स चलने, 1 2 3 4 और ये 5। ये हमारा यहाँ पे आ गया 5 वाला। ठीक है, तो अब क्या है हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। ठीक है, अब जो 5 की कटिंग होगी हमारा क्या आ गया 1। तो ये हमारा 1 यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने 2 रिप्रेजेंट करना है, फिर 5 स्टेप चलेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 5 स्टेप चलेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये देखो स्टूडेंट यहाँ पे 5/5 था, यहाँ पे आ गया 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 और 10/5। ठीक है, अब ये इनकी कटिंग होगी, 5 1 इज़ 5, 5 2 इज़ 10। तो ये जो हमारा 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे 3 भी होगा। जैसे हम आगे इसको ये ले लेते हैं, ये आ गया हमारा 11/5, 12/5, 13/5, 14/5, तो ये आ गया 15/5। इसकी कटिंग होगी तो क्या आएगा 3। तो ये हमारा हो गया 3 वाला। तो ठीक है, ये हमारे ऊपर जो नंबर्स हैं ये वाले आ रहे हैं हमारे इंटीजर्स 1 2 3। जैसे ये वाले लाइन पे यहाँ मैंने रिप्रेजेंट की, इनके बीच में ये जो है यहाँ पे हम अपने रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमने कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना था 2/5। तो स्टूडेंट हमारा 2/5 कहाँ पे है, ये है 1/5 2/5। तो यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे, ये हमारा नंबर लाइन पे 2/5 रैशनल नंबर जो है रिप्रेजेंट हो गया। जितना हमें डिनोमिनेटर दिया होगा उतने हम 0 के पास स्टेप्स चलेंगे और फिर वहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, फिर उतने स्टेप्स चलेंगे, फिर आ जाएगा हमारा 2, फिर आगे उतने स्टेप्स चलेंगे, फिर आ जाएगा 3। तो इस तरह से इंटीजर्स के साथ साथ हम रैशनल नंबर्स भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 1.2 का जो सम नंबर 1 है वो है रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हमने ये नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमारा जो नंबर है वो है 7/4। ठीक है, अब 7/4 क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ से हम 0 स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब 0 से यहाँ नीचे हमें डिनोमिनेटर दिया है 4, तो हम सबसे पहले 4 स्टेप्स चलेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जब 4 स्टेप्स चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, फिर 4 स्टेप्स चलेंगे, 1 2 3 4, तो ये 2 आ जाएंगे। ठीक है,
ऐसे ही आगे हम स्टेप्स चलते जाएंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये 7/4 रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारा 0 है, तो ये आ गया हमारा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 एंड 8/4। ठीक है, तो ये हमने 8/4 तक रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे मैंने ये 1 इसलिए लगाया था क्योंकि ये देखो 4/4 है, तो जब इनकी कटिंग हम कर देंगे, 4 को 4 के साथ कट कर देते हैं, हम 4 को 4 के साथ कट करेंगे तो क्या आएगा 1, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा था। ठीक है, अब अगर यहाँ 8/4 है तो 8/4 की हम कटिंग करेंगे तो क्या आता है हमारा 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, इसलिए आप चाहे इसको मत लिखे 1 और 2 को, इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट सिंपली कर सकते हैं। तो हमने अब 7/4 रिप्रेजेंट करना है, तो 7/4 कहाँ पे है हमारा, ये वाला, तो ये हमारा क्या हो गया 7/4 रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है हमारा -5/6। हमने -5/6 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट ये जो हमारा रैशनल नंबर है, अब ये क्या है, नेगेटिव में है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नंबर लाइन पे हमारी राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ 0 इधर लेंगे। ठीक है, इधर ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 0 आ गया। अब हमने कितने स्टेप्स चलने हैं, 6, तो ये आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे हमारा 1 आ गया। फिर हम 6 स्टेप चलेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे हमारा 2, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए 1 2 3 लिखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये नेगेटिव में जाएगा, ये हमारा 0 है, यहाँ पे आ जाएगा -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6, -6/6। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टूडेंट हमारा -1 आएगा, -2 और ये -3, सॉरी मैं माइनस डालना भूल गई थी। ठीक है, तो ये -6/6 है, तो जब -6/6 की हम कटिंग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -1, इसलिए मैंने ऊपर -1 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब -6/6 के बाद यहाँ आएगा -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6, ऐसे ही हम आगे जो है लेके जा सकते हैं जितना हमें ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, -5/6। तो स्टूडेंट हमारा -5/6 कहाँ पे है, ये है, तो यहाँ पे हम डॉट के साथ ये रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ आ गया हमारा -5/6। यहाँ हम इसको सर्कल भी कर सकते हैं ऐसे, -5/6 और ये 7/4। ठीक है, तो ये हमने जो है नंबर लाइन पे पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर जो है रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 1.2 का जो सेकंड वाला सम है वो क्या है, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो हमने ये रैशनल नंबर्स को जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट देखो ये जो रैशनल नंबर्स है ये सभी नेगेटिव में है, तो ये क्या आएगा हमारे नंबर लाइन की लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ स्टार्ट कर लिया 0। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर सभी के नीचे कितना है, 11, तो हम सबसे पहले 11 स्टेप चलेंगे तो तब हमारा -1 आएगा। तो अब हम 11 स्टेप चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे -1 है। स्टूडेंट ये मैंने थोड़े काफ़ी स्पेस ज़्यादा लिए ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, यूजुअली जब हम कोई भी नंबर लाइन ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर 0 स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ 1 होता है, यहाँ 2, यहाँ 3, इसके बीच में होता है 1/2 या 1/3। ठीक है, तो ये चीज़ होती है।
तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया हमारा -1। आगे हम फिर 11 स्टेप लेंगे तो हमारा आ जाएगा -2, फिर 11 स्टेप्स लेंगे तो आ जाएगा -3। तो अब हमने रिप्रेजेंट इन 3 नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो 0 के बाद क्या आएगा हमारा, ठीक है, 0 के बाद आएगा हमारा -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, -11/11। इसीलिए जब हम -11/11 को आपस में कट हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1। इसलिए मैंने यहाँ पे -1 जो है वो रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो अब हमने कौन से 3 नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, -2/11 सबसे पहले। तो स्टूडेंट हमारा -2/11 कहाँ पे है, ये, तो यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे, ठीक है, या फिर इसको यहाँ पे सर्कल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा -2/11 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा -5/11। तो -5/11 कहाँ पे है, ये यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे, या इसको सर्कल के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी हो गया। नेक्स्ट है हमारा -9/11, ठीक है। तो हमारा -9/11 कहाँ पे है, ये, तो यहाँ पे हमने डॉट के साथ या ऐसे सर्कल के साथ इसको रिप्रेजेंट, तो ये हमने ये तीनों जो है नंबर अपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। क्योंकि ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि नेगेटिव नंबर जो है लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 1.2 का जो सम नंबर 3 है, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर दैन 2। तो हमने कोई 5 रैशनल नंबर्स बताने हैं जो 2 से स्मॉलर हैं, ठीक है, छोटे हैं। तो स्टूडेंट 2 से स्मॉलर नंबर क्या होएगा, ठीक है, एक तो 1, ठीक है, 2 1 से छोटा है, 1/2 ये भी छोटा है 2 से, ठीक है, 0, ठीक है, 0 भी 2 से छोटा है, और -1/2 ये भी 2 से छोटा है, -1 ये भी 2 से छोटा है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव में जा रहे हैं तो ये 2 से छोटे हैं, ठीक है। और ये 5 रैशनल नंबर्स है जो कि 2 से स्मॉलर है, और ये सभी रैशनल नंबर्स है। आई नो रैशनल नंबर हम किस फॉर्म में लिखते हैं, P/Q की फॉर्म में, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट वाला लिया 1 रेशनल, जो अभी आप बोलोगे मैम 1 तो रेशनल नंबर नहीं लग रहा, तो ये क्या, अगर किसी के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम क्या कर लेते हैं, 1 एज अ डिनोमिनेटर रिज्यूम कर लेते हैं। तो ये आंसर तो 1 ही आएगा, इसलिए ये भी 1 भी रेशनल नंबर है, 1/2 भी रेशनल नंबर है, 0 के नीचे भी 1 लगा देंगे तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा, -1/2 भी और -1 भी। तो ये है हमारे 5 रेशनल नंबर्स जो कि स्मॉलर देन 2 है।